हे सफ़र में हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आज का व्लॉग है पार्ट 2 कैनिंग पार्ट 2। तो इससे पहले भी मैंने कैनिंग का पार्ट 1 डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मतलब चैनल पे भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। उसको ना देखो तो इसको देख के कोई फ़ायदा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद कैनिंग का वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने दिखाया है कैसे हम लोग कैनिंग पहुँचे थे, कितना तकलीफ के बाद। तो ज़्यादा देर ना करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आसिफ के घर में पहुंचते हम लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने, तो लेट हो गया था इसलिए नमाज का वीडियो हम नहीं डाल पाए। उसके बाद नमाज पढ़ के आके हम लोग खाने बैठ गए और खाने में इतने सारे चीज़ दे दिया कि हम खा ही नहीं पाए। खाने के बाद हम लोग घर से निकल गए थे थोड़ा टहलने के लिए और आसिफ हम लोगों को लेके जा रहा था उसका पुराने घर पे। पुराना हवेली बोल सकते हो, हवेली नहीं मिट्टी का घर। पुराने दिन में जैसे मिट्टी का घर होता है ना, उसका घर ऐसे ही है। तो उधर जाके उसने जाने से पहले हम लोगों को ऐसा बोला था कि उस घर में कोई नहीं है आजकल, रात के समय पे। तो अभी दिन का समय इसलिए भी हम लोग देखने जा रहे हैं। और जाते वक्त रास्ते में दिखा रहा था वो कि खेत में मछली वगैरह ओपनली रहता है, तो हम लोग का उधर होता तो कब कब करके लोग खा लेते। तो पास ही में उसका घर था पुराना वाला, तो हम लोग आ गए थे इसको देखने के लिए। तो उसका घर पूरा मिट्टी का था, इधर कोई नहीं रहता है। तो ऐसे ही आसिफ के घर वाले ने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, इसका रिपेयर भी नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम देखे थे कि इधर बहुत सारा पुराना चीज़ें थे जो अभी काम तो नहीं आता, इसलिए ऐसे ही इधर रख दिया है। तो इसके बाद हम लोग सब आ गए देखने के लिए। इरफान आया था, इरफान का छोटा भाई, और बड़ा भाई अभी बाद में आ गया था। इसके बाद हम लोगों को उसका बड़ा भाई डरा रहा था, लेकिन हम लोग नहीं डरे। फिर हम लोग चले गए उसका घर के अंदर जाने के लिए, देखने के लिए क्या क्या है उधर भी। तो समय आसिफ ने बोला था कि एक घर बहुत ही डरावना है, रात के समय सच में कोई नहीं आता है। तो हम लोग ही आए थे देखने के लिए। फिर वो गेट ओपन कर रहा था, तो देखते हैं आगे अंदर जाके क्या होता है। आसिफ के गेट खुलते हम लोग सब अंदर आ गए और अंदर आके हम लोग जो देखा है उसको देख के तो हम लोग डर ही गए थे, क्योंकि इधर सब कुछ टूटा फूटा था, सब कुछ बहुत अजीब था। आसिफ बोल रहा था कि भाई सच कहूँ तो इसमें रात के समय पे इधर कोई नहीं आता। दिन का समय थे, हम लोग दिन के समय में आए थे तब भी हम लोगों को अजीब लग रहा था। बहुत ही अजीब था, ये जगह खंडर जैसा था, सब कुछ टूटा फूटा, सब कुछ मतलब बिखरा हुआ था। और आसिफ हम लोगों के साथ भी था, फिर भी हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। और साथ ही में इरफान का छोटा भाई था, वो तो बहुत ही डर गया। इसलिए हम लोगों को इधर रहना ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इधर से निकल गए। और सच मानो मतलब बहुत ही अजीब था, सब कुछ अजीब था। हम लोग बाहर आ गए और आसिफ का मम्मी बोल रहा था कि रात में पुलाव बनाएंगे, इसके लिए नारियल का ज़रूरत था। तो इमरान फटाफट पेड़ में उठ गया नारियल तोड़ने के लिए, और मैं इसी टाइम पे थोड़ा स्क्रीन टाइम देने के लिए आप लोगों के सामने आ गया, क्योंकि मुझे भी भाई पहचान लो, कभी सामने आ जाऊँ तो फ़ोटो वगैरह ले लेना, मुझे तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, और मुझे कैसा लग रहा था आज बता देना कॉमेंट में। इमरान का भी नारियल तोड़ना हो गया था, इसीलिए वो पेड़ से उतर रहा था। तो इमरान भाई, पेड़ से उतरने के बाद आपको कैसा लग रहा है अभी? जान फट गई। म्यूजिक। इसके बाद आसिफ ने लुंगी उठा के नारियल मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो उसका जो लुंगी था वो इधर कांटा वगैरह बहुत था, उसमें फंस रहा था। तो जैसे तैसे उसने नारियल उठा लिया। फिर इधर इमरान आ गया था और कितना सारा नारियल उसने पेड़ से तोड़ा था। तो जो भी हो, उसके बाद हम घर चले गए और जाते वक्त हम लोगों का इमली का पेड़ दिखा था, और इमली इतना सारा इमली था। हम लोगों का इधर होता है ना, तो वो सब बच्चे वगैरह तोड़ देते हैं, लेकिन आसिफ के घर में ऐसा कुछ नहीं है, उधर इतना बच्चे वगैरह नहीं है तो कोई नहीं पड़ता। और इधर इरफान भी ऐसा फ़ोटो खींच रहा था कि उसने नहीं देखा। फिर हम लोग घर आ गए थे और मैं इधर नारियल तोड़ के खाना भी शुरू कर दिया। तो सच में बहुत टेस्टी था नारियल। नाइस। नारियल खाने के बाद आसिफ हम लोगों को आके बोलता है कि भाई मेरा घर के बाजू में एक नदी है, चलो उसको देख के आते हैं। तो हम लोग घर से निकल गए थे अभी नदी देखने के लिए, और अभी जो नदी देखने के लिए हम लोग जा रहे थे उसका नाम है भागीरथी नदी। तो घर के थोड़ा ही सामने है, तो अभी चलो भागीरथी नदी देखते हैं।
फिर हम लोग नदी देखने के बाद नदी के आसपास देख रहे थे तो छोटा छोटा केकड़ा वगैरह था बहुत सारा। तो मैंने एक पकड़ लिया हाथ में, वो भाग गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एक और पकड़ने की कोशिश की तो मैंने इसको भी पकड़ लिया और ये मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। छोटा था लेकिन काट रहा था। तो जो भी हो, इसके बाद इसको भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मारना नहीं चाहिए। लेकिन इमरान ने एक पकड़ लिया तो उसने नहीं छोड़ा, वो मिट्टी के ऊपर रख रहा था क्योंकि नहीं काट पाया। तो इसके बाद फिर से उसने पकड़ने के लिए चला गया था बड़ा केकड़ा, के उसको केकड़ा चाहिए। फिर हम लोग आ गए इधर, नदी के पास ही में था ये जगह, बहुत सुंदर था। इधर भी हम लोग केकड़ा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे केकड़ा पकड़ने के लिए, बट हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा था और उसका मांद भी पास ही में था। तो हम जब भी पकड़ने की कोशिश करते तो वो अपना मांद में घुस जाता था, हम नहीं पकड़ पाए। लेकिन इमरान का जो मतलब इरफान का जो बड़ा भैया था उसने बहुत सारा केकड़ा पकड़ा था। फिर बहुत सारा कीचड़ हम लोगों को मतलब लग गया था, इसलिए हम लोग धोने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे और नदी भी जहाँ से जा रहे थे उधर भी बहुत सारा कीचड़ था। तो हम नदी के बाजू से चल रहे थे और सच कहूँ तो ये जो कीचड़ था इसमें चलना में बहुत मज़ा आ रहा था। सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप जब तक इसको मतलब इस ऐसे मत नहीं करोगे ना तब तक इसको फील नहीं कर पाओगे। उसके बाद नदी को देखो, सच में बहुत सुंदर है नदी और बहुत बड़ा नौका भी था इसके अंदर। नाव कहते हैं शायद हिंदी में, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बता ही दिया था। फिर हम लोग हाई कह रहे थे। उसके बाद इमरान का छोटा भाई और आसिफ खुद को बाहुबली समझ के नाव को मतलब ये कर रहा था। और नदी में आओ और आप नहीं नहाओ ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों से रह ही नहीं गया। तो हम भी सब नदी में जा रहे थे और इमरान को तो वोट मारना आता है पर मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसे ही कूद गया। उसके बाद इमरान भी कच्चा पहन के मतलब लुंगी पहन के नदी में उतर गया था और अरमान को हमने कीचड़ से पूरा नहा दिया, कल्चर से ऐसा बनवा दिया था। आपने कभी अपने दोस्त के साथ ऐसा किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। आज का वीडियो यही तक है, कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से मेरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं और भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करो, सबको शेयर करो। टाटा बाय बाय। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।